आपको बताएं कि सानहा गुल प्लाजा का मामला है। आग लगने के बाद के मनासिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। लोग मोबाइल टॉर्च से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आपको अपडेट कर रहे हैं। मनासिर भी गालिबन आपको हम दिखा रहे हैं। दरवाजा बंद होने और धुआं भरने से लोगों को परेशानी का सामना रहा। ये विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं। सानहा गुल प्लाजा आग लगने के बाद के ये मनासिर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है और लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ते को तलाश किया जा रहा है, लेकिन चूंकि दरवाजा बंद था, धुआं भर गया था, इसलिए लोगों को ज्यादा मुश्किलात हुई। और ये जो गुल प्लाजा है इसके ग्राउंड फ्लोर से लगने वाली आग फैलती चली गई और लोग मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। ये गालिबन कोई कपड़े की दुकान है जहां पर आग जो है आग बाहर से अंदर की तरफ आती हुई देखी जा सकती है और लोग यहां से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ते को तलाश किया जा रहा है, मगर बदकिस्मती से रास्ता मिलने में मुश्किल हुई और धुआं भरने की वजह से, आग फैलने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर ही बंद रहे। ये कपड़े की दुकान के हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। गुल प्लाजा कराची का वो जो कैमेजिना रोड पर वाक़ है और यहाँ पर मुख्तलिफ अकसाम की दुकानें, 1200 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं दुकानों में से एक दुकान का इस वक्त हम आपको ये विजुअल मनाजिर दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। जो आग लगने के मनाजिर हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। लोग मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और धुआं भरा है, आग फैल रही है और यही वजह है जिसकी वजह से रास्ता नहीं मिल रहा। काफी कंजस्टेड जो है वो जगह है। ये आप देख सकते हैं कि इस प्लाजे के अंदर 1200 दुकानें हैं, छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, तो कंजस्टेड होने की वजह से ज्यादा सफोकेशन यहाँ पर जो है लोगों ने यकीनन महसूस की होगी। धुआं ज्यादा भरा होगा, आग जल्दी फैली होगी क्योंकि कपड़े की दुकानें इस प्लाजे में ज्यादा थी और कपड़े ने जल्दी आग पकड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करने की कोशिश भी की गई, बाहर निकलने की कोशिश की गई, अपने आप को बचाने की कोशिश की गई और गुल प्लाजा के अंदर जो दुकानदार मौजूद हैं या जो यहाँ पर लोग मौजूद थे शॉपिंग के लिए, उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश की। जी हाँ, सानिहा गुल प्लाजा में लापता 18 साल के मोहम्मद शैज़ का अब तक सुराग नहीं मिल सका। खाला किसी मौजज़े की मुंतजिर है। कहा कि आग तो खत्म हो गई मगर इंतजार की आग हर लम्हा दिल को जला रही है। 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, सुबह गए तो आया ही नहीं है। ये अभी 18 में अभी लगा है, कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे बच्चे जो भी गए थे सब आ गए। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए। उसका कहीं पता नहीं है। और भी बच्चे थे ना, उन्होंने बताया और 2-3 आदमियों को तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चा था अंदर। खाला हूँ इसकी अम्मी की तो हालत बहुत खराब है, इसलिए हम भी आ रहे बार बार, उसको नहीं लेकर आ रहे इधर। कैसे बताएंगे उसको क्या हुआ है। तो ये दुहाइयां देते लोग यहाँ पर मौजूद है। किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का भांजा लापता है और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए और जो नहीं मिल रहे वो जिंदा सलामत वापस आ जाए। फरवा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरवा, आप क्या बताएंगी, इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ पर, क्या सूरत हाल है? आपकी किसी से बात हुई हो? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो पहुंचा है वो जी के हैं और रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। हमारे साथ सदर गुल प्लाजा तनवीर पासा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कहा जा रहा है, बहुत सारी अफवाहें कि मस्जिद में लोग मौजूद हैं और फैमिलीज की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जिंदा है। आपको क्या लगता है, मस्जिद में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि लोग हों? नहीं, मस्जिद में कोई भी नहीं थी ऐसी। हमें भी इतलात मिली थी, हमें तो ये तक मिल गई थी कि रेस्क्यू हम कर रहे हैं, मगर हमें किसी ने बताया कि 40 आदमी आपने निकाल लिया। हमें नहीं पता था कि हमने कब निकाले हैं। इतनी मतलब अथेंटिक 100% श्योरली मीडिया पे चल रहा है, काफ़ी चैनलों पे आ गया। मैं कहा हम तरस रहे हैं कि हमारे लोगों को हम बाहर कैसे लाएं। आप बोले मस्जिद वाली साइड, वहाँ जाके चेक किया, वहाँ कोई नहीं निकले। इन्होंने तो ये भी तस्दीक की थी कि बंदे निकल चुके हैं, 40 सही सलामत वापस आ चुके हैं। पता नहीं क्या पॉलिसी थी, क्या करना चाह रहे थे लोग, क्या था। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। आज सही मायनों में जैसे कल शाम से ऑपरेशन शुरू हुआ, अभी 1 से 1.5 घंटे पहले कूलिंग का अमल शुरू हुआ और माशाल्लाह से आप यूँ समझें कि मेज़नाइन फ्लोर पे भी टीमें हैं, फर्स्ट पे भी हैं और सेकंड फ्लोर पे भी हैं। सर्चिंग चल रही है और 100% मेरे हिसाब से आग पे काबू पा लिया गया है। अब ये कि जो मलबा जो है उसको थोड़ा थोड़ा उठा रहे होते तो कोई नीचे से कभी कोई, आपको पता है ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा जा रही है, तो कोई एक शोला भड़कता है तो उसको मुसलसल वक्ती तौर पे गाड़ियाँ साड़ी खड़ी है। अब ना कोई पानी की किल्लत है, ना कोई मशीनरी की किल्लत है, हर चीज़ अब अवेलेबल है। किस चीज़ का शुरू में फुकदान देखते हैं जो आग इतनी ज़्यादा भड़क उठी और काबू में नहीं आई? देखिए, शुरू में जो मामला था हमने स्टार्ट में बताया भी था कि जब गाड़ी लेट पहुंची ना, जब 45-50 मिनट्स जब लेट गाड़ी पहुंचती है तो उस वक्त क्या
हो सकता है। हमारे पास सिलेंडर्स थे तकरीबन 164 सिलेंडर, इसमें 45 to 50 हमने सिलेंडर यूज़ किए थे। तो हम करेंगे जितना अपनी मदद आपकी, तो मगर आग फैलती गई क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर आग लगी थी, जो मतलब कोई दुकान थी किसी फ्लावर वाले की। तो बस वो फिर बढ़ती गई, बढ़ के फिर आगे की तरफ बढ़ती रही और फिर जो हाथ से काबू पाई, जो 50 मिनट के बाद जो गाड़ी पहुंची, 50-55 मिनट के बाद जो गाड़ी पहुंची, तो फिर वो काबू नहीं कर पा रही थी। एक आई, 20 मिनट के बाद पानी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद वापस 2 गाड़ियाँ आई, फिर पानी ख़त्म हुआ, चलता गया सिलसिला। फिर 5 बजे तक रात ऐसे चल रहा था कि थोड़ा आ रहा है थोड़ा जा रहा है। सही मानो फजर के बाद फिर रेस्क्यू की टीमें प्रॉपर आई और फिर पानी भी प्रॉपर आना शुरू हो गया और फिर काम शुरू हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और कुछ शोर शराबे की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई दी है। अगर उस तरफ देखें तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है, लोगों में भगदड़ मची हुई है। लोगों का यही कहना है कि शायद सारे लोग भी उनके साथ। ठीक है, फरवा हमारे साथ मौजूद थी। फरवा बता रही थी कि लोगों में भगदड़ मची हुई है और रश बहुत ज़्यादा है। इस वक्त नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आप बताइएगा, आप क्या मनासिर देख रहे हैं और क्या जाए हादसा पर तिबी सहूलियात भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस सारे सानहे का सबसे अफसोसनाक मरहला जो है इस वक्त जारी है। इस मलबे से जो है लाशें निकालने का सिलसिला शुरू किया गया था। अब तक 23 अफराद के जो जस्ते खाकी हैं वो यहाँ से रिकवर किए गए हैं, जिनमें से जो बेशतर हैं नाकाबिल शनाख्त हैं। उसके लिए जो है DNA टेस्ट की ज़रूरत होगी। लवाकिन यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से लाशें निकाली भी गई हैं, लेकिन किसी को इल्म नहीं है कि जो लाश निकाली गई है वो किसकी है। आपने जो है रेस्क्यू कामों की बात की, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा एक दफ़ा फिर जो है आग भड़की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस खिड़की में, उस विंडो में दिखाएं उस तरफ आग भड़की और उसके बाद जो एक दफ़ा फिर जो है पानी का छिड़काव किया गया। इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है जैसी हवा जो है तेज़ चलती है तो कुछ देर के लिए हवा जो है आग भड़कती है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है और वो जो है वो आग को जो है दोबारा जो है बुझ जाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है तमाशबीन मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो मुतासिर हो रहा है। लोग जो रेंजर्स हैं यहाँ से उन्होंने लाठीचार्ज भी किया 1-2 बार, लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके लापता अफराद हैं, जिनके लवाकिन लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा और अब उनकी जो ज़िंदगी की उम्मीद है वो बहुत कम रह गई है और यहाँ पर काफ़ी अफसरदा हालत में जो है फैमिलियाँ खड़ी हुई हैं। इस वक्त 23 अफराद के जस्ते खाके निकाले गए हैं। नहायत ही अफसोसनाक मरहला है ये और नहायत जो है दिल दहला देने वाला मरहला है। जब यहाँ से कोई जब लाश निकाली जाती है, जो मनाजिर होते हैं वो नहायत ही अफसोसनाक होते हैं। इस वक्त जो है तमाम रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अंदर उतर चुकी हैं और मलबे को जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की ये कोशिश है कि ये जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ये मलबे के करीब न जाएं, क्योंकि इस मलबे में जो है दुकानदारों का सामान भी है, उनकी नकदी भी है और यहाँ पर जो लोगों के जो है जस्ते खाकी भी हैं। जो इसमें माली नुकसान हुआ वो एक तारीख़ी है, लेकिन इसमें जो जानी नुकसान हुआ वो भी कराची की एक नई तारीख को जन्म देने जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और अब 70 के करीब हो गई है। और अब अगर ये तादाद मज़ीद बढ़ती है तो ये ख़दशा भी जो है इसके साथ बढ़ेगा कि जो अफराद इसमें लापता हैं उनकी ज़िंदगी की उम्मीद कम है। ये कराची का एक बहुत बड़ा सानिया है। ये इमारत इस वक्त जो है बिल्कुल जो है जल के जो है खाकसर हो चुकी है और यहाँ पर हर तरफ जो है फ़िज़ा में अगर मैं कहूँ उदासी है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं गो के वो यहाँ देखने आए हैं, लेकिन अफसोस उनको भी है, वो भी यहाँ पर तासुफ़ का और अफसोस का इज़हार करते हैं। एक इमारत जो कराची का कभी खासा रही थी, वो कराची का एक ऐसा मरकज़ था जहाँ पर जो है स्पेसिफिक कुछ मखसूस सामान जो है फ़रोख्त होता था और जिसके लिए कहा जाता था कि ये सामान वहाँ पर मौजूद है।